महाराष्ट्र में अब शिवसेना के दोनों गुटों यानी कि उद्धव ठाकरे और शिंदे को अपना अपना चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम मिल गया है। यानी कि पार्टी और चुनाव चिन्ह का विवाद फिलहाल कम हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि कैसे शिंदे गुट की इस लड़ाई में चौतरफा जीत हुई है। 1978 में बाला साहब ठाकरे ने जिस चुनाव चिन्ह से बीएमसी का चुनाव लड़ा था, अब उसी ढाल तलवार से शिंदे उद्धव का मुकाबला करेंगे। भले ही उद्धव गुट ये बता रहा हो कि मशाल क्रांति लाएगी, लेकिन बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को शिंदे ने छीन लिया है उद्धव के हाथों से। वो कैसे, अब हम आपको बताते हैं। पहले तो पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक शिंदे ने अपने पक्ष में कर लिए। उसके बाद सांसद भी शिंदे के पक्ष में आ गए। 56 में से 40 विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने वाले शिंदे ने सिर्फ नेताओं को ही नहीं तोड़ा, बल्कि पार्टी भी छीन ली। शिंदे की पार्टी का नाम है बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, यानी कि असली शिवसेना। शिंदे को वो शिवसेना मिली है जिसकी विचारधारा हिंदुत्व वाली है। वही उद्धव ठाकरे की शिवसेना जिसने एनडीए गठबंधन में सरकार बनाई और एनसीपी और कांग्रेस के इशारे पर हिंदुओं के विरोध में फैसले लिए। चुनाव चिन्ह की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिला है मशाल और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को मिला है ढाल तलवार। और ढाल तलवार से बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने सन 1978 में बीएमसी का चुनाव लड़ा था। और बीएमसी पर अगर आज भी शिवसेना का कब्जा है तो वो बाला साहब ठाकरे की ही देन है। मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन का विश्वास बाला साहब ठाकरे ने ही जीता था। बाला साहब ठाकरे ने भले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हो, लेकिन उसके बाद उनका कांग्रेस से मोह ऐसा भंग हुआ कि उन्होंने कभी न समझौता करने का भी प्रण ले लिया था। आपको बता दें कि भले ही समझौता रहा हो, लेकिन फैसले बाला साहब ठाकरे के ही इशारे पर लिए जाते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे पर हमेशा ये आरोप लगता आया है कि शरद पवार और सोनिया गांधी के इशारे पर ही उन्होंने फैसले लिए हैं। अब जाते जाते आपको सुनाते हैं देवेंद्र फडणवीस को, जिन्होंने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है वीर सावरकर को लेकर। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इन्होंने उनकी कथित भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान आज स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी पर जो टिप्पणी की है, हम उसका निषेध करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। लगातार राहुल गांधी सावरकर जी को अपमानित करते आए हैं। उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने अंग्रेज़ों से स्टाइपेंड लिया, उन्होंने अंग्रेज़ों से मुखबिरी की, ऐसे कई आरोप वो लगातार लगाते आए हैं। राहुल गांधी जी को न तो भारत का इतिहास पता है, न कांग्रेस का इतिहास पता है। अंडमान की काल कोठरी में 11 सालों तक अनन्वित अत्याचार सहन करने वाले स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी के बारे में इस प्रकार से बोलना, मैं ऐसा मानता हूँ, ये बहुत ही अपमानजनक है। लगातार उन्होंने यही काम किया है और विशेष रूप से स्वातंत्र्य वीर सावरकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लंबे समय तक अंग्रेज़ों के अत्याचार सहन किए, लेकिन उनके खिलाफ संघर्ष नहीं छोड़ा। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हजारों तरुणों को क्रांति की ओर आकृष्ट किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा किया और समूचे महाराष्ट्र में और भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ एक लड़ाई छेड़कर एक समता का राज आए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किए। ऐसे एक देश के सपूत के बारे में इस प्रकार से वो बोलते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं, इससे उनकी समझ कितनी है यही दुनिया के सामने आता है। चाहे वो कुछ भी कहे, तब भी स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी की प्रतिमा वो आम आदमी के मन से नहीं मिटा सकेंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को, क्या उन्हें राहुल गांधी की यह भूमिका स्वीकार्य है? इस भारत जोड़ो या भारत तोड़ो जो भी यात्रा होगी, क्या इस यात्रा के स्वागत में उनके पार्टी के लोग जाएंगे? क्या स्वागत करके सावरकर जी के खिलाफ राहुल गांधी के इन शब्दों को एक प्रकार से प्रतिपादित करने का काम क्या उद्धव जी की पार्टी के लोग करेंगे, या फिर उद्धव जी हिम्मत दिखाकर राहुल गांधी की भर्त्सना करेंगे? ये मेरा उनसे सवाल है।
पीएफआई को लेकर जिस तरीके से धमकी आई, स्टेट गवर्नमेंट भी बैन कर की है, केंद्र सरकार भी, उसके बाद भी धमकी आ रही है आपके नेताओं को। देखिए, हमारे विजय देशमुख हमारे जो एमएलए हैं, उनको एक धमकी का लेटर मिला है जिसमें कहा है कि पीएफआई की बंदी है, हम आपका सिर काटेंगे, इस प्रकार की धमकी। उसमें कुछ अन्य नेताओं के भी नाम है। हमने उसको गंभीरता से लिया है और पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है। शिवसेना जिस तरीके से आज युक्तिवाद किया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एकनाथ शिंदे काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना ने ये जो भी एफिडेविट दिया हुआ है, ये एफिडेविट एक, मुझे ऐसा लगता है, प्लेइंग टू गैलरीज इस प्रकार का एफिडेविट है, क्योंकि उनके पास मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ कहने लायक है। 2/3 से ज़्यादा एमएलएज उनके पास छोड़कर चले गए, 2/3 से ज़्यादा एमपीज छोड़कर चले गए, कॉरपोरेटर्स गए हैं, जिला पंचायत के सदस्य गए, नगर पालिका के सदस्य गए। इसलिए अब उनको ये लगता है कि भाई कम से कम ऐसा स्टेटमेंट देकर वो अपने कार्यकर्ताओं में एक भावना निर्माण करे, इसका प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दोनों गुट जो है उनके दावों के ऊपर मेरिट के अनुसार विचार करेगा। मुंबई में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शिवसेना ने कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए अरविंद सावंत सहित तमाम सारे नेता पैदल मार्च किए थे। आप कह रहे हैं सावरकर के मुद्दे पर माफी मांगे, शिवसेना कह रही है हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। ये तो इसका जवाब शिवसेना को देना है, क्योंकि वो रोज सावरकर जी के खिलाफ बोलते हैं, राहुल गांधी, और ये उनको माला पहनाने पहुंचते हैं, उनके साथ पदयात्रा करने पहुंचते हैं। तो फिर शिवसेना ये घोषित कर दे कि हमने सावरकर जी को छोड़ दिया है। सर, आखिरी सवाल, नासिक में जिस तरह से बस में आग लगी, ओवर क्राउडेड बसेस जा रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की बसेस हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स के पहले भी हो चुका है जब बस जल गई, कई लोग मर गए। हम किस तरह से ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो, और इस इंसिडेंट के पीछे क्या कुछ जिम्मेदार हैं, इसके लिए हम क्या करें? देखिए, बहुत ही गंभीर इस प्रकार का ये एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ट्रैजिक इस प्रकार का एक्सीडेंट है। हम सभी की संवेदनाएं जो लोग गुजरे उनके परिवारों के साथ है, और स्वयं मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गए, उन्होंने जो मदद कार्य है उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हुए हैं। अभी हम लोग इसकी सारी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के अपघात आगे न हो, ऐसा अगर लगता है तो इस दुर्घटना की पूरी जानकारी लेकर करेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, चाहे वो ओवर क्राउडिंग हो या बाकी भी कोई चीज़ें हो। जो भी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार होगी, उन सब के ऊपर करेक्टिव स्टेप्स सरकार लेगी।